हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही खास तरह के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि आखिरकार भाई हम जो है ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे दिए और इसके बाद का जो है हमारा करियर कैसे सेट हो सकता है। तो इस पे जो है हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिरकार जो है ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि ऑलरेडी जो है ट्वेल्थ के बाद हमारा जो है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सेक्टर में कौन कौन से डिग्रियां होती है इस पे वीडियो बन गया है और आप लोग के आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप लोग के मतलब स्क्रॉल करते हुए मिल जाएगा। वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से एलएलबी होता है, एमबीबीएस किस तरह से होता है, बीएड कैसे होता है, सारा चीज़ उसमें बताया गया है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो है ट्वेल्थ के बाद जो है एकदम झट से यानी कि तुरंत जो है करियर को कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन जो है हम लोगों के लिए जो है अवेलेबल है, सारा इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हमारा जो है ट्वेल्थ, आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ट्वेल्थ है इसके बाद जो है पास होने के बाद हम लोगों के पास ज्ञान हो जाता है। या तो आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो पूरा मतलब साइंस में जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, और अगर कॉमर्स सेक्टर से हैं तो कहना नहीं है भाई, है ना। बिजनेस स्टडी जितना भी है सारा चीज़ जो है इसमें नॉलेज हो गया होगा। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि हमारा जो है ट्वेल्थ में जाते हैं तो हमारा हर सेक्टर का जो है अलग अलग डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं हम आर्ट्स सेक्टर वालों को ले लें, ठीक ना। तो आर्ट्स वाला पहले तो सबसे पहले हम कहेंगे जो भी हमारा जो है ट्वेल्थ के बाद जो है बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी होता है, ये हमारा कोर्स है। तीनों सेक्टर में जो है ये 3 से 4 साल का कोर्स है। बीए जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो बीए करना है सब कोई का, है ना। सब कोई को करना है। क्यों ऐसा करना है? बीए में जो है आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा, उसके बाद ही किसी चीज़ पे जो है हाथ लगाइए। क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं आप बीए में जो है एडमिशन नहीं लिए, डायरेक्ट जो है आप चाह रहे हैं कि एनडीए मतलब फॉर्म भरे एनडीए का, तब जो है दिक्कत होगा, है ना। क्योंकि भाई आप जो है जब बीए में एडमिशन नहीं कराइएगा तो एनडीए सिर्फ कीजिएगा, भूल चूक से अगर वो भी नहीं जाता है तो आपके अथी से जो है 1 साल पीछे हो जाएगा सारा चीज़, है ना। तो इसलिए जो है ध्यान देना है। सबसे पहले जो है बीए में एडमिशन कराएंगे, उसके बाद जो है किसी चीज़ पे जो है ध्यान देंगे। जैसे आर्ट्स सेक्टर में जो है आप लोग समझते होंगे बहुत सारे जो है हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं। बीए जो है अगर मान लेते हैं ट्वेल्थ के बाद जो है बीए में आप जो है आर्ट्स सेक्टर लेते हैं तो आप लोग यहाँ तक जितना भी सिविल सर्वेंट होता है या तो एसएससी, सीजीएल, ये सब जो है सारा चीज़ का फॉर्म बनता है। यहाँ तक कि आईएएस, आईपीएस, दरोगा सारा चीज़ जो है आर्ट्स वाला में जो है अवेलेबल है। अगर आप लोग जो है इसके बाद बीए में जो है आर्ट्स मतलब अगर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, है ना। तो आर्ट्स भी भली भांति ले सकते हैं। इसमें जो है एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो है लॉ का भी डिग्री ले सकते हैं। जितना भी वकील वगैरह देखते हैं या जज देखते हैं, कलेक्टर भी बोला जाता है, कलेक्टर आईएएस को ही खास करके बोला जाता है, जबकि डीएम का पद पर होता है, ठीक ना। तो सारा चीज़ जो है आपको आर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। अब भाई कॉमर्स वाले सोच रहे होंगे हमारा भाई कॉमर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कोर्स के बारे में बहुत सारा बता दिया गया है कि हमारा जो है बीबीए कीजिए या अदर चीज़ जो भी है, अधिकतर चीज़ के बारे में बता दिया गया है कि हमारा जो है कॉमर्स सेक्टर का जो है कितना जो है स्कोप है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें जितना भी डिग्रियां थी हमारा अधिकतर चीज़ के बारे में बता दी गया है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, मान लेते हैं कॉमर्स सेक्टर वाले जो है आप लोग अगर क्या कीजिएगा, अगर पढ़ाई करते हैं बीए में, अगर ऑलरेडी जो है बीकॉम ही करते हैं ना, बीकॉम ही करते हैं तो आप लोग के जो है बहुत ही मतलब अच्छा डिग्री पे पोस्ट मिल सकता है हमारा। जैसे कि मान लेते हैं बीकॉम वाले, जो आपको पता होगा कॉमर्स वाले सेक्टर में हमारा मैथ हुआ करता था, तो मैथ पढ़े होंगे तो इससे जो है हमारा नॉर्मल या मतलब अच्छा कंपनी में भी हमारा जॉब मिल सकता है ना। और इसके अलावा अच्छा कंपनी में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जो है बैंकिंग सेक्टर से अगर जुड़ना चाहते हैं, जैसे आरबीआई देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का मैनेजर बन सकते हैं। इसका जो है मेन अधिकारी जिसको बोला जाता है, उस तरह का भी आप जो है भली भांति एकदम कम समय में नौकरी ले सकते हैं ना। तो बीकॉम भी मतलब बहुत ही अच्छा मतलब हमारा जो है डिसीजन रहेगा। अब जो है साइंस वालों के लिए बता दें तो हम बता दें साइंस वाले जो हैं बहुत स्कोप है, इनको हर क्षेत्र में जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एनडीए, एयरफोर्स,
और इसके अलावा नेवी वगैरह का भी फॉर्म निकलता है, तो उसमें भी जा सकते हैं ना। इसमें कोई मनाही नहीं है, सब सेक्टर जो है हमारा जो है डिफेंस लाइन, लेकिन फिर भी इसमें जो है इंग्लिश में आपका जो है कम से कम, ऐसे तो लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो 45+ होना चाहिए था ना, ठीक ना। लेकिन जो है हो सकता है 45 से 60 के बीच भी हमारा जो है मार्क्स मतलब इसमें अवेलेबल होना चाहिए, जो इंग्लिश में होता है ना। तो इंग्लिश में जो है आपका मार्क्स होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई एनडीए, एयरफोर्स और नेवी बनिएगा तो इसमें इंग्लिश का जो है ज़्यादा वर्चस्व रहता है, क्योंकि आप विदेश तय कीजिएगा, है ना। तो वहाँ पे जो है इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा तो दिक्कत होता है। तो हम बता दें, आप जो है भली भांति ये सब डिग्री जो डिफेंस लाइन में होता है वो सब में भी ले सकते हैं। इसके अलावा भाई हमारा जो है, आप जो है बीए में एडमिशन करा लिए, या बीकॉम में करवाएं या बीएससी में करवाएं, तीनों में करवा लिए, कोई में भी आप जिस सेक्टर से होंगे हमारा 10th में, उसमें कराने के बाद जो है भाई आप जो है आर्मी का भी फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपका जो है उम्र हो गया होता है, ठीक ना। यानी कि भाई इस समय तक हमारे हिसाब से लगता है जब इंटर जो है फाइनल कर लेते हैं लोग, तो आर्मी का भी फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा मतलब भरते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी आप जो है अपना जो है एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है इसमें भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी हुआ। अब जो है हमारे भाई मैथ सेक्टर वाले सोच रहे होंगे कि भाई कि फिर से अगर मान लेते हैं बीए में भी हम जो है मैथ सेक्टर से लेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं ना। तो भाई देखिए, आपको बता दें कि हमारा जो है बीए में अगर मैथ से लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। कई लोग तो हमारा मैथ से लिए हुए हैं, फिर भी जो है हमारा जो है क्या करते हैं, इसको कैंसिल करके हमारा जो है बीटेक कर लेते हैं ना, जो कि टेक्नीशियन मतलब डिग्री मिलता है जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, है ना, जिसमें कंप्यूटर वगैरह का मतलब नॉलेज होता है। तो बीटेक भली भांति कई लोग करते हैं, और बहुत सारा जो है हमारा कोर्स इसमें होता है जिसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं ना। तो हमारा जो है मैथ सेक्टर के लिए भी बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। कहीं कहीं देखे होंगे कि हॉस्पिटल वगैरह बनता है या बड़ा बिल्डिंग बनता है, तो उसमें भी इंजीनियरों की ज़रूरत होती है ना। तो उसमें जो है बीए में ही होता है, लेकिन आर्किटेक्ट में उसको कहा जाता है, ठीक ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक ना। तो हमारा जो है आर्किटेक्टर का वो काम होता है कि हमारा जो है बिल्डिंग वगैरह का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप भली भांति अगर मैथ से हैं तो आप जो है आर्किटेक्टर का भी काम मतलब कर सकते हैं। ये जो हमारा लगभग 5 साल का डिग्री होता है, अगर BArch करते हैं आप, यानी कि आर्किटेक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारा जो है 5 साल के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, कैसे मतलब बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, और उसी सब से रिलेटेड जो है सारा जानकारी होता है। ये लगभग मतलब कम भी समय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जाना जाए तो हमारा 5 साल लग ही जाता है ना। तो इस तरह से जो हमारा मैथ वाला पे था। अब जो हमारे देखे होंगे, हमारा जो है कई लोग जो है बायोलॉजी से ले लेते हैं, तो बाद में भी बायोलॉजी को जो है पसंद करते हैं ना। तो बाद में भी जो बायोलॉजी को पसंद करते हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी बता दें कि हमारा जो है उनके लिए MBBS, जो आप जानते होंगे सर्जन को बोला जाता है, ठीक ना। सर्जन को बोला जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जन दोनों होता है ना। तो समझ रहे होंगे कि हमारा मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह के बारे में तो आपका मतलब डिग्री मिला ही हुआ है, ठीक ना। लेकिन उसके अलावा चीड़ फाड़ जैसे जो कभी कभी देखते होंगे कि हमारा जो है सर्जरी करने पड़ता है किसी चीज़ को, तो सर्जन भी भली भांति बन सकते हैं। जैसे आप लोग जो है चीड़ फाड़ करेंगे, है ना, तो सर्जन बन सकते हैं MBBS करके। इसके अलावा जो है हमारा BHMS होता है एक, ठीक ना, हेमोपैथी में लोग जाते हैं। हेमोपैथी आप लोग नाम सुने होंगे, भली भांति इससे जो है परिचित भी होंगे। तो हेमोपैथी में भी इसका जो है स्कोप होता है। इसके अलावा कई लोग सिर्फ एक अंग पर भी जो है जाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा जो है हो गया क्या, हमारा जो है BDS हो गया, ठीक ना, यानी कि भाई डेंटल में जाते हैं, दांत वगैरह वाला में जाते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है बहुत अच्छा स्कोप होता है, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर ये सब नहीं कर सकते ना, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो हम बता दें साइंस में जो है हमारा, आपको बताए थे 10th के बाद क्या करें, उस वीडियो में बताए थे कि हमारा जो है साइंस वाले स्ट्रीम वाले के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी ये बना हुआ है कि हमारा जो भी साइंस से लिए हैं उनके लिए है भाई कि वो जो है हमारा जो है IIT भी कर सकता है ना। IIT जो आप लोग जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है सुंदर पिचाई का नाम सबसे पहले आता है। तो आप जो है IIT का भी मतलब कोर्स जो है मतलब भली भांति
कब निकाल सकते हैं, जब जो है उसका एग्ज़ाम निकलता है, जेईई मेंस जो आप लोग जानते होंगे, तो उससे जो है कई लोग जाते हैं। और हमारा जो है ये हमारा बायोलॉजी सेक्टर के लिए क्या है कि ये क्या करेंगे कि हमारा जो है नीट क्वालिफाई करके जो है वो अलग एरिया ही सिलेक्ट कर लेते हैं ना। अब इतना तक भी नहीं जा सकते हैं, तो इंटर के बाद आप लोगों को जो है पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का भी ऑप्शन रहता है ना। तो पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल को भी आप भली भांति जो है आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन कुछ अलग होता है, आपको समझ में आता ही होगा कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल से कोई मतलब आसान हो ही नहीं सकता है ना। तो आप जो है पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल में भी जो है 11th 12th जो है करने के बाद जो है जा सकते हैं ना। तो आपको मतलब इसमें क्या होता है कि 10th से जो भरते हैं उनको जो है 1 साल मतलब पढ़ने पड़ता है। आप लोग जो है 2nd ईयर से जो है पढ़ाई कीजिएगा, है ना। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, 11th 12th भी मतलब मज़ा ले लिया, इसके बाद भाई वहाँ पे भी जा कर के जो है सारा चीज़ सीख लेंगे, है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में जो है आगे आप रहिएगा। तो इधर हम बता दिए, इसमें अपॉर्चुनिटी बताया कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सब भी आपके साथ जो है अपॉर्चुनिटी है अगर जाना चाहें इसके बाद तब। लेकिन ये सब में बताएं कि भाई आप लोग जो है बीए में एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद जो है इसका तैयारी करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि भाई हो सकता है बाई चांस अगर मान लेते ये सब में ना भी होता है तो आपके पास एक जो है अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहेगा कि आप जो है आईएएस आईपीएस वगैरह बन सकते हैं ना। लेकिन जो भाई अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है 1 साल का मतलब गैप हो जाएगा आपका। तो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का भी आप लोग कर सकते हैं साइंस वाले। और हम बता दें बहुत सारा जो है बीए एमएस भी करते हैं हमारे बायोलॉजी सेक्टर वाले, जो आयुर्वेद दवाई आप लोग देखते हैं उसको में जो है इन्वॉल्व होते हैं। और बता दें कि अगर ये सब जो है नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि मतलब इसमें जो है ज़्यादा अगर समय लग जा रहा है, तो आप लोग के लिए जो है बहुत सारा बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बहुत सारा जो है इस तरह का भी कोर्स होता है जो कि हमारे बायोलॉजी सेक्टर वालों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी होता है। जिसमें आप जो है अगर जो है बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये जो हमारा जो है डॉक्टर के सहायक के रूप में आपको जो है पद मिलता है ना, जो डॉक्टर के साथ जो है चल करके जो है आप सीखते रहिएगा। और उसी में क्या होता है, अच्छा बेहतर कर पाता है तो और आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है बी बैचलर ऑफ फार्मेसी उसको बोला जाता है एक्चुअल में, ठीक ना, बी फार्मा ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो बी फार्मा जो हुआ हमारा एक्चुअल में जो है ना ये जो है हमारा मेडिसिन वगैरह के बारे में सिखाता है कि इस तरह से मेडिसिन, अगर उसमें अगर केमिस्ट्री आपका मजबूत है तो आप जो है भली भांति मेडिसिन वगैरह में भी यहाँ से जा सकते हैं ना। और इसके अलावा जो है भाई आप अगर डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो बी फार्मा से बन सकते हैं। लेकिन भाई इसमें जो है आपको समय जो है लगता है मतलब कम लगता है, बीए जितना में लगता है उतना ही में जो है ये भी हो जाएगा और भली भांति आप डॉक्टर भी निखर जाइएगा, है ना। तो इसको भी भली भांति कर सकते हैं। और सबसे जो है लो, जैसे आप लोग ग्रुप डी बोलते हैं ना रेलवे में, उसी तरह से अगर लो कैटेगरी के देखें तो हमारा एक डी फार्मा होता है ना। तो डी फार्मा भी आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है सिर्फ मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि हमारा जो है मेडिकल वाले मतलब जो मेडिकल खोलते हैं उसका जो है लाइसेंस मिल पाता है और उससे जो है आप मेडिकल खोल के भी पैसा कमा सकते हैं ना। तो बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो समझ गए होंगे कि आर्ट्स वाले जो है हमारा जो जितना भी हमारा सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है दरवाज़ा खुला है। सरकारी नौकरी वाले प्लीज़ आर्ट्स को ही चुने, ठीक ना। और इसके अलावा जो है कॉमर्स सेक्टर में जो गए, कॉमर्स वाले जो है अगर आप लोग को बिज़नेस करना अच्छा लगता है या कई कंपनी में जो है अच्छा करना अच्छा लगता है, ठीक ना, तो आप जो है कॉमर्स सेक्टर चुनिए, है ना। और इसके अलावा साइंस वाले अगर इंजीनियर और डॉक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो है सारा बात समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो है हमारा बीए के बाद मतलब आईएससी के बाद जो है कंसेप्ट क्या है, ठीक ना। तो जिस तरह से हम लोग जो है इंटर में नाम लिखाए थे उसी तरह से वहाँ पे जो हमारा कॉलेज चुनने के लिए दिया था, तो यहाँ पे हमको जो है यूनिवर्सिटी चुनने के लिए देता है आगे कि हम जो है कौन सा यूनिवर्सिटी में लिखाना चाहते हैं। तो आप जांच परख सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। और उसके बाद जो है भाई उसका जो है फॉर्म ऑफ़र लेटर के लिए मतलब भरा जाता है, जिसमें आपको जो है कई सारा कॉलेज को चयनित करना होगा और उसमें जो है आपको ऑफ़र लेटर में आएगा कि इस कॉलेज में जो है जा कर के नाम लिखा लीजिए। यानी कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी मेन हो जाता है, वही जो है रिज़ल्ट वगैरह घोषित करेगा आपका। लेकिन पढ़िएगा आप लोग कॉलेज में ही। तो आप लोग जो है भली भांति जो है यहाँ पे भी आप लोग जो है बीए में एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। हम जो है हर बार की तरह अभी भी बोल रहे हैं कि बीए में एडमिशन लेना मतलब आप लोग जो है कमी नहीं करना, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।